हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पहले कुछ कल की बात कर ली जाए तो कल पहले नंबर पर चल रहे थे हर्ष प्रजापति, दूसरे नंबर पर नीरज वर्मा, तीसरे नंबर पर आकांक्षा तिवारी, चौथे नंबर पर तान्या तिवारी, पाँचवें नंबर पर ऋषभ द्विवेदी और महाकाल द्विवेदी। तो देखिए 10 मिनट की वीडियो चलती है इसमें, और इसके बाद 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसमें से डेली टॉप 5 चुने जाते हैं और उनका नाम अनाउंसमेंट किया। आप लोग सभी लोग बने रहिए मेरे साथ। देखिए आज से 1000 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें डेली में 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पेपर में आपके रखे मिलेंगे। हूबहू यही क्वेश्चन आते हैं जी, हमेशा दोहराए जाते हैं क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ आपको गिफ्ट जीतने का मौका भी मिलेगा। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। कैसे याद रखेंगे अपन लोग बोध गया? देखिए बोध मीन्स होता है ज्ञान, तो ज्ञान कहाँ मिला? जब भगवान बुद्ध को बुद्धि आ गई या बोध आ गया, तो बोध गया में, बिहार में है। देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये सभी लोग जानते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। देखिए इस लिपि को गुरुमुखी क्यों कहा गया है? क्योंकि गुरुओं ने इस लिपि को बनाया, इसलिए इसे कहा गया है गुरुमुखी लिपि। इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे। देखिए अब भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है दक्षिणतम किनारा, सबसे दक्षिण यानी कि सबसे नीचे, दक्षिण पे सबसे किनारा, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। देखिए भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? यहाँ पूर्व तरफ जो होगा आपका राज्य वहीं पर तो निकलेगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। क्यों कहा जाता है इसे अरुणाचल प्रदेश? अरुण धन आंचल, यानी कि अरुण मीन्स सूर्य होता है, तो सूर्य सबसे पहले यही निकलता है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है अरुणाचल प्रदेश। देखिए अब छठवां क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह, जिसे कहते हैं शुगर। ठीक है, जिसकी शुगर बढ़ जाती है तो या तो इंसुलिन की इंजेक्शन लेता है वो, जिससे कि इंसुलिन बढ़ जाए, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है? शरीर में उपस्थित शुगर को पचाना। यदि इसकी कमी हो जाती है शुगर बढ़ जाती है, यदि इसकी ज़्यादा हो जाती है इंसुलिन की तो शुगर कम होने लगती है। ठीक है, अब देखिए बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का है। बहु सबकी एक समान नहीं होती हैं, असम मीन्स समान नहीं होती हैं। अब देखिए कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। देखिए अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। देखिए मैं इसको आपको ट्रिक से करवाऊंगा, जितने में भी ट्रिक लागू हो सकती है कोशिश भर में सबको आपके दिमाग में ट्रिक के द्वारा बैठा दूंगा। मेरे साथ बने रहिए। कौन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिंक। ठीक है, अब देखिए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो चीन में ही कागज का आविष्कार हुआ है, अपने भारत के सबसे ऊपर। अब देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, जो सिद्ध थे अर्थ थे। ठीक है, जिस सिद्ध महात्मा पुरुष थे, इसलिए इनके बचपन का नाम रखा गया था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जो सशस्त्र बल होते हैं सब सर्वोच्च सेनापति, सेना नायक कौन है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल है तमिलनाडु का। बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है ये पोंगल, याद रखना, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और हमेशा आता रहता है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। ठीक है, अब देखिए गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब में होता है भांगड़ा। भांगड़ा तो सभी लोग जानते हैं, और गिद्धा और याद रखिए इसमें भी भांगड़े जैसा होता है जी, तो पंजाब में होता है। कैसे याद रखेंगे? देखिए जॉब, इसमें पंजाब में जॉब है, जॉब में सभी लोग गिद्धों की तरह कूद पड़े हैं। जैसे गिद्धों का स्वभाव होता है ना, जहाँ पर उन्होंने मांस का टुकड़ा देखा और सभी लोग टूट पड़ते हैं, इसी प्रकार जो अभी है न्यू जनरेशन के लोग, तो सभी लोग गिद्धों की तरह जॉब के लिए टूट पड़े हैं, इसीलिए बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है।
अब देखिए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है, तो जॉन लोगी बेयर्ड। ठीक है, टीबी बीबी, ठीक है, तो जॉन लोगी बेयर्ड। ठीक है, तो टीबी कैसी है, टीबी खतरनाक है किसके लिए, जान के लिए, तो जॉन लोगी बेयर्ड, इस प्रकार याद रखिए आप लोग। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान, दी रजिया सुल्तान, बहुत बहादुर थी ये और भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, देखिए अमृतसर में हुआ था, जगह याद रखना है, और 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1919 दो बार है इसमें। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कि ऐसा ब्लॉक जो फॉरवर्ड आगे की ओर बढ़ता जाए। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, पंजाब केसरी वही है लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या, सभी लोग जानते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो मंगल पांडे ने बलिदान सबसे पहले दिया था। इन्हीं को फांसी पर लटका दिया गया था। इन्हीं के फांसी पर लटकाए जाने के कारण विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इन्होंने कारतूस जो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बने हुए थे तो उसे प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, इसीलिए इनको अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, तो तभी से विद्रोह शुरू हुआ। अब देखिए भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला पहली महिला कौन थी, संतोष यादव। ठीक है, संतोष। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल संकल्प था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम दयानंद सरस्वती, मूल शंकर। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है, रामकृष्ण मिशन कौन थे, रामकृष्ण कौन थे, परमहंस रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो गुरु के नाम से मिशन की स्थापना कौन करेगा, शिष्य यानी स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 ईस्वी में भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का, पुर्तगाली था ये। हवा महल कहाँ स्थित है, तो जयपुर में। अब देखिए सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो वैसाखी है। देखिए सिख के धर्म का संस्थापक गुरु नानक सबसे पहले आए थे और इनका सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है वैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो भाई कैसे हैं जे, लोहे के समान हैं, इस प्रकार याद रखना है। नेताजी किस महापुरुष को कहा गया है, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो विजय घाट कहा जाता है। ठीक है, विजय की घाट लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और ये ताशकंद समझौता के लिए गए थे, तब वहाँ पर ये एक्सपायर हो गए थे। तो विजय घाट यानी इन्होंने विजय पा ली थी। ठीक है, इसलिए इनके जो समाधि स्थलों से क्या कहा जाता है, विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। ठीक है, इन्हीं का पूरा नाम है कृष्णद्वैपायन। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, चाणक्य या कौटिल्य, इन्हीं को कहा जाता है विष्णुगुप्त। देखिए इनके 3 नाम हैं, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। कुटिलता का प्रयोग करने का इनका नाम पड़ा था कौटिल्य, और चणी इनकी माता का नाम था, इसलिए इनका नाम था चणीपुत्र चाणक्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 8 मई। देखिए कैसे याद रखेंगे, क्रॉस दिवस, इसमें यदि इस प्रकार जोड़ देंगे 8 बन गया। ठीक है, तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस।
सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान को कहा जाता है सूर्योदय से, क्योंकि जापान सबसे पूरब में स्थित है, इसलिए सबसे पहले सूर्य किरण पड़ती है तो जापान में पड़ती है, इसीलिए इसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देखिए कैसे याद रखेंगे ऐसे महिला दिवस को, बहुत आता है। और ये देखिए जो महिलाएं चोटी बनाती हैं तो चोटी कैसी बनाती हैं? वो इस प्रकार बनाती हैं ना, इस प्रकार आगे बढ़ती हैं और यहाँ पे नीचे पूंछ टाइप की हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, चोटी कैसी बनाती हैं? 8 जैसी। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का है ओणम। ठीक है, केरल का ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? तो 1911। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। देखिए बगल में पड़ता है बुध सूर्य के, लेकिन सबसे चमकीला नहीं कहलाता है, सबसे चमकीला सबसे ज़्यादा चमकदार कहलाता है शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद 5 सेकंड का टाइमर चलेगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे, जो 5 क्वेश्चन के जवाब आपको बड़ी तत्परता के साथ और सही सही देना, जिससे आपका नाम भी अनाउंसमेंट हो। धन्यवाद।